नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन ने इनडेफिनाइट स्ट्राइक करने वाली, यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, या फिर बीएसएनएल में 2 से 3 दिनों के लिए काम बंद। अब ऐसा क्या हो गया कि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन या फिर पेंशनर्स यूनियनों को इनडेफिनाइट स्ट्राइक करने की नौबत आ गई, या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की नौबत आ गई। क्या हाल ही में हुए 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च हुआ है हाल ही में, यानी कि जंतर मंतर, क्या वो इतना दबाव नहीं बना पाया सरकार पर कि वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में 2017 से बीएसएनएल कर्मचारियों, पेंशनर्स और थर्ड पीआरसी के बीच में रोड़ा बनकर बैठी है, उसको हटा पाए? क्या संसद मार्च इतना दबाव नहीं बना पाया कि पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों को उनका हक 10 साल का एरिया 2017 से 2026 तक 9.5 साल या फिर 10 साल का एरिया दिला पाए? आखिर क्या नतीजा रहा जिससे परेशान होकर कर्मचारी या फिर पेंशनर्स यूनियन इस तरीके का गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो रही है, यानी कि इनडेफिनाइट स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन हड़ताल, जो कि दोस्तों अगर हो गया तो हो सकता है बीएसएनएल का काम ठप हो जाए पूरी तरीके से। देखा जाए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सरकार ने, क्या करे? संसद मार्च तक करके देख लिया, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से टस से मस, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हुए लिखित रूप से आदेश नहीं दिया है अभी तक कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में किसी प्रकार की वाइवर मिल सके, किसी प्रकार की छूट, एक्सेप्शन मिल सके, जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो। चलो ठीक है, बीएसएनएल कंपनी एक तरीके से कंपनी पीएसयू हम मानते हैं, लेकिन बीएसएनएल कंपनी भाई साहब सरकारी सेक्टर के सभी काम में यूज होती है, उपयोग होता है बीएसएनएल कंपनी का। भले आर्मी की सिक्योरिटी से लेकर पुलिस की सिक्योरिटी और देश के अंदरूनी कामों में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, सब में बीएसएनएल टेलीकॉम का यूज होता है। अब कम से कम बीएसएनएल को आप रिवाइवल पैकेज दे रहे हो, उसको जिंदा रख रहे हो, मार्केट में बनाकर रख रहे हो, तो बीएसएनएल कंपनी चलाने के साथ साथ जो बीएसएनएल कंपनी को चला रहे हैं, जैसे कि कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स तो अपना अधिकार दे चुके हैं पहले, लेकिन जो कर्मचारी चला रहे हैं उनकी थर्ड पीआरसी, उनका हक जो 2017 से रुका हुआ पड़ा है। 2017 में जब थर्ड पीआरसी लागू होनी थी, तब क्या कहा था सरकार ने कि 4G 5G रोल आउट हो जाने दो, बीएसएनएल कंपनी अभी घाटे में है, जब 4G 5G रोल आउट होगा तो खूब पैसा आएगा, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में होगी, तो हम 1-2 साल में हो जाएगी प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जियो का वक्त 4G का चल रहा था, एयरटेल का भी 4G का चल रहा था, जिससे 4G रोल आउट होगा तो बीएसएनएल उड़ने लगेगी। ऐसा हो जाता 2017 से 2022 के बीच में, लेकिन सरकार के अपने नीतिगत गलत फैसले, सरकार ने 6 से 7 साल तक 4G 5G रोल आउट करने पर बैन लगा दिया, यानी कि उन्होंने कहा 4G 5G रोल आउट होगा तो बीएसएनएल में देसी तरीके से होगा, अपने खुद की कंपनी के हिसाब से होगा, यानी कि इसमें कोई बाहरी या फिर चाइनीज कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। अच्छा है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ये तो अच्छी बात है, अपने देश की कंपनी पर निर्भर हो, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब, आप अपने मार्ग से, आप अपने ट्रैक से भटक रहे हो। अभी जमाना जियो एयरटेल का ऐसे नहीं चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, ठीक है, और बीएसएनएल ऐसे चल रही है, बराबर से थोड़ा सा ऊपर बस, यानी कि जियो और एयरटेल वगैरह से बहुत पीछे है। आपने जो सोची देसी और 4G 5G की, ये सही सोची, लेकिन जमाने के हिसाब से आपको 2017 में इसका फैसला लेना था, जो कि आपने 2022 के बाद में लिया। तब तक जियो कहीं ना कहीं 5G का प्लान बना चुकी थी, और आज जब 4G पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है, जियो और एयरटेल ने 6G का प्लान बना लिया। भाई साहब, कितने आगे है जियो और एयरटेल कंपनी। तो ये जो फैसले लिए गए, ये सरकार
अपने नीतिगत फैसलों से डूबी है, न कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की। चलिए ठीक है, कर्मचारी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा आपको कि वेतन रिवाइज करें, कहा तो आपने, कोई माना भी नहीं, ना ही पेंशनर्स को उनका पेंशन रिवाइज करके दिया आपने। लेकिन भाई साहब, कर्मचारी भी इंसान है, पेंशनर्स भी इंसान है, कब तक सब्र है? कोई मशीन थोड़ी है कि आपने एक बार लगा दिया और झोंके जाओ उनको। 10 साल तक वेट किया, अब नहीं होगा। थर्ड पीआरसी, बीएसएनएल में इतना प्रॉफिट नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू हो, 10 साल का एरिया लागू हो। तो कोई बात नहीं, आप सरकार से रिवाइवल पैकेज लो और थर्ड पीआरसी लागू करो। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स यूनियन का कहना है अब नहीं होगा भाई साहब, मौत से नहीं होगा। आप भले रिवाइवल पैकेज लो और थर्ड पीआरसी लागू करो, इसके बाद कंपनी को आगे बढ़ाने की सोचना। सोचिए जरा, अगर बीएसएनएल कर्मचारी 3 दिन के लिए काम बंद कर दे तो क्या हो? बीएसएनएल की व्यवस्था ठप, पूरी कंपनी ठप, यूजर परेशान हो जाएंगे, कंपनी की हालात बिगड़ेंगे और कंपनी घाटे में जाएगी। कैसे रोक लोगे कंपनी को? वैसे कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स का भी ये दायित्व तो बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि उनको सोचना चाहिए, लेकिन कब तक? 10 साल हो गए सोचते सोचते, कभी आप भी तो उनके बारे में सोचो। देखिए दोस्तों, आज के अपडेट में देने वाला हूं, पहले अपडेट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। मैं थोड़ा सा कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स की तरफ से भावनाओं में बह गया और बहुत सारी बातें कह डाली, इससे वीडियो लंबा भी हो सकता है, आपको पूरा जरूर देखना है क्योंकि आज की अपडेट अभी बाकी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंडेफिनाइट स्ट्राइक के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 7 अगस्त को जंतर मंतर पर भारी बारिश के बीच बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स ने जो जबरदस्त भीड़ जुटाई है, उसने यूनियनों की ताकत तो दिखा दी दोस्तों, लेकिन जब बात प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों पर आती है तो एक दिवसीय सांकेतिक धरना अपने आप में अधूरा साबित होता है। देखिए, इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक दिवसीय सांकेतिक धरने यानी कि वास्तविक प्रशासनिक सीमा की। देखिए, प्रशासनिक संदेश की बात करें दोस्तों, नीतिगत फैसले की, एक दिन में धरने या फिर संसद मार्च का मुख्य मकसद यानी कि जो टारगेट है, सरकार का ध्यान खींचना और अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना होता है। ये एक अलार्म की तरह है दोस्तों, जो सूचित करता है सरकार को। लेकिन बीएसएनएल का अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाना कोई छोटा मोटा प्रशासनिक आदेश या फिर ऑफिशियल मेमोरेंडम नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब है कि संसद मार्च छोटा सा है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा नहीं सकता, स्पष्ट कहना है। और अगर ये नहीं हटेगा तो जो कर्मचारी है और पेंशनर्स है वो आग बबूला हो जाएंगे। अब आपकी बात स्ट्राइक होगी सरकार। देखिए, अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हटा, देखिए कैबिनेट स्तर की अगर प्रक्रिया की बात करूं, बीएसएनएल का थर्ड पे रिवीजन रोकने वाला अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस डीपी के नियमों से तय होता है। इसे हटाने या फिर बीएसएनएल को छूट, विशेष छूट एक्सेप्शन देने के लिए दूरसंचार विभाग को कैबिनेट नोट बनाना पड़ता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंजूरी लेनी होती है। लिखित आश्वासन नहीं मिला दोस्तों। क्यों नहीं मिला? देखिए, एक दिन के प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी कभी भी मौके पर लिखित आदेश जारी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नीतिगत नियम बदलने का कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम? देखिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल की आवश्यकता और कई चुनौतियां आएंगी। इतिहास गवाह दोस्तों, जब तक सरकार के राजस्व या फिर सार्वजनिक सेवाओं पर सीधा असर नहीं पड़ता, तब तक कैबिनेट स्तर के नियम आसानी से नहीं बदलते। यानी कि जब तक आप सरकारी नुकसान नहीं करोगे कुछ, तब तक तो नहीं होगा कुछ। सरकारी नुकसान का मतलब इंडेफिनाइट स्ट्राइक या फिर काम बंद कर दो 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, फिर तो नुकसान होगा, फिर तो कुछ फैसला लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हड़ताल ही अंतिम विकल्प क्यों है? देखिए, जब सांकेतिक धरने, पत्राचार और रैलियों के बाद भी लिखित ठोस आश्वासन यानी कि गारंटी नहीं मिली, तो यूनियनों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक या फिर काम बंद आंदोलन ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचता है जो सरकार पर वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाता है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इसमें थोड़ा जोखिम है। नो वर्क नो पे, यानी कि आपने काम नहीं किया तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे।
देखिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों का वेतन कटने का खतरा रहता है, सेवाओं पर असर होगा। वर्तमान में जब बीएसएनएल पहले से ही निजी कंपनियों से 4G 5G की दौड़ से मुकाबला कर रहा है और बहुत पीछे है, तो लंबी हड़ताल से नेटवर्क सेवाएं ठप हो सकती है दोस्तों, जिससे आम जनता और ग्राहकों में गलत संदेश जाने का डर रहता है। गलत संदेश यानी कि वो बोलेंगे कि बीएसएनएल अपने खुद की निजी यानी कि आंतरिक प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहा है, तो बाहरी यूजर को किस तरीके से संतुष्ट कर पाएगा, ये खतरा रहेगा। थर्ड पीआरसी पेंशन रिवीजन जो अटका हुआ, उसके भविष्य की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारियों को नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज न हटने के कारण 2017 से कर्मचारियों का वेतन फ्रीज है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन थर्ड पे रिवीजन की जो फाइल है वो काफी टाइम से दबी हुई। पेंशनर्स पर दोहरा झटका लगेगा। अदालत के फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन काम काज यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के पे रिवीजन से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जब तक बीएसएनएल कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी नहीं मिलता, तब तक पेंशनर्स की पेंशन भी किसी तरीके से नहीं बढ़ेगी। अब यूनियनों के लिए आगे की प्लानिंग की बात कर लेते हैं। केवल एक दिन के प्रदर्शन करके घर पर बैठ जाने से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज कभी नहीं हटेगा दोस्तों। बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी और एयूएबी को अब आगे के स्ट्रेटेजिक कदम उठाने होंगे, जैसे कि फेसेस एस्केलेशन यानी कि एक दिन के धरने के बाद अब वर्क टू रूल, लंच और प्रदर्शन, और फिर 2 से 3 दिनों के देशव्यापी हड़ताल का नोटिस देना होगा। तब कुछ हो सकता है। राजनीतिक दबाव की अगर बात करूं, संसद का सत्र खत्म होने से पहले विभिन्न दलों के सांसदों के जरिए संसद के भीतर इस मुद्दे को उठवाना है। आर पार की लड़ाई होगी दोस्तों। अब यदि डोट और सरकार वार्ता के लिए टेबल पर नहीं आते हैं, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी ठोस दबाव के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिलना असंभव सा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडेफिनाइट स्ट्राइक कम से कम 2 से 3 दिनों तक चलनी चाहिए, तब जाकर कोई ठोस दबाव पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, ये अपडेट थी इनडेफिनाइट स्ट्राइक क्यों जरूरी है, पूरी जानकारी दी है मैंने। इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।